तो फ्रेंड्स अब हम जो है एनाटॉमी की बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी की जो बुक्स हैं वो मैंने पार्ट फर्स्ट में समझाई हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसीलिए अपलोड करने में प्रॉब्लम होती, इसीलिए मैंने इसे पार्ट सेकंड के रूप में लिया है। ओके, तो इसमें मैं आपको एनाटॉमी की बुक्स बताऊंगी, और जो इसका पार्ट जो फर्स्ट था उसमें मैंने बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी की बुक्स बताई हैं। तो इसको देखने से पहले आप उसको ज़रूर देखिए, तब इस वीडियो पे आना। ओके, तो अब हम एनाटॉमी की बुक्स के बारे में बात करते हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स अब हम अपने अनदर सब्जेक्ट एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं, उसकी जगह हम कहते हैं डिसेक्शन होता है। ठीक है, तो हमको उसके लिए क्या लेना है और थ्योरी के लिए क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं वो बुक्स बताती हूँ जो आपको परचेज करनी है, फिर उसके बाद मैं बताऊँ, क्योंकि देखो जो अपना एनाटॉमी है उसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं और आपको वो पार्ट समझना पहले बहुत ज़रूरी है। जब मैंने भी शुरू में किया था तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो गया था, यार कैसे चीज़ें हैं मतलब। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, आप अच्छे से देखिए सुनिए चीज़ों को पहले। ठीक है, तो पहले अपन को जो बुक है एनाटॉमी की वो हमें परचेज करनी है। एक है फ्रेंड्स ये एटलस। ठीक है, एटलस ऑफ एनाटॉमी, ये आपको जो है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अच्छे से डायग्राम्स दिए देखिए आप, है ना। एक जैसे अपन कहीं कट लगा रहे क्या है, तो वो बहुत सारी चीज़ें बहुत बेटर तरीके से समझाई हैं। तो आपको जो है एटलस ऑफ एनाटॉमी एक जो है परचेज़ करना है। और फ्रेंड्स आपको जो है एक ग्रेज एनाटॉमी की बुक आती है, उसका सैम्पल ये रहा। ठीक है, आपको ये जो है परचेज़ करनी है। ओके, फिर उसके बाद आती हैं कि अब हम इसके पहले टॉपिक्स की बात करते हैं। ये दो बुक्स आपको परचेज करनी है, फिर हम टॉपिक्स की बात करते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है एक जनरल एनाटॉमी, जिसके बारे में हम जनरल बोन वगैरह, जॉइंट्स, अपने कार्टिलेज, ठीक है, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। फिर आएगा ग्रॉस एनाटॉमी, हम बड़े लेवल पे चीज़ों को देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी अभी इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एम्ब्रियो को पूरा डेवलपमेंट, फिर उसके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इनसे क्या बनता है वो। ठीक है, तो हमारा एम्ब्रियोलॉजी हो गया। फिर हमारा न्यूरो एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स, ये सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं एनाटॉमी के अंदर। और इन हर टॉपिक्स का जो एक कहें एक पार्ट पे एक डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है। ठीक है, तो हम सबके बारे में अभी बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एनाटॉमी और ग्रॉस एनाटॉमी की। तो फ्रेंड्स इसमें दो जो राइटर हैं उनकी बुक है, एक है बीडीसी, है ना, और एक है विश्राम सिंह की। तो हमें दोनों में से कोई एक से पढ़ना है। जैसे दोनों में वैसे सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा विश्राम सिंह में लाइन डायग्राम्स हैं तो थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आती है, लेकिन बीडीसी भी अच्छी है और विश्राम सिंह दोनों दोनों अच्छी हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बीडीसी के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, बीडीसी का एक तो ये आता है जनरल एनाटॉमी के नाम से, ये छोटी बुक आती है इसकी। ठीक है, ये जनरल एनाटॉमी और ग्रॉस एनाटॉमी इन जो है चारों में कवर होती है। तो पहले ये जनरल एनाटॉमी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जो बीडीसी के 3 वॉल्यूम्स आते हैं। ठीक है, 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आता है कि जैसे वॉल्यूम 1 में हम क्या पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अपर लिम एंड थॉरेक्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि हम वॉल्यूम 2 में क्या पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोअर लिम एंड एब्डोमेन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम जो है इसके अंदर हेड और नेक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गई हमारी, इसके अंदर पूरा हो गया जनरल एनाटॉमी एंड क्रॉस एनाटॉमी। ओके, फिर उसके बाद में जो है अब हम देखते हैं विश्राम सिंह की कौन सी बुक है इन्हीं सब्जेक्ट पर। तो फ्रेंड्स जैसे आपने बीडीसी में जनरल एनाटॉमी थी, वैसे ही विश्राम सिंह में भी जनरल एनाटॉमी रहती है। तो वो ये है विश्राम सिंह की जनरल एनाटॉमी। ओके, फिर उसमें ग्रॉस के अंदर फ्रेंड्स इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो आता है, जिसमें अपर लिम एंड थॉरेक्स पढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये विश्राम सिंह का जो है फर्स्ट वॉल्यूम है। देन फ्रेंड्स जैसे बीडीसी का सेकंड वॉल्यूम था वैसे ही, और फिर उसके बाद में विश्राम सिंह का ये सेकंड वॉल्यूम है, जिसके अंदर एब्डोमेन एंड लोअर लिम पढ़ते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ही बीडीसी का भी सेकंड वॉल्यूम था, और वैसे ही विश्राम सिंह का थर्ड वॉल्यूम होता है जैसे बीडीसी का थर्ड था। इसमें हेड, नेक एंड ब्रेन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जो है ये दोनों बीडीसी और विश्राम सिंह आपको परचेज नहीं करनी है, ये अपनी लाइब्रेरी से या अपने जो सीनियर हैं उनसे आपको क्या ले लेनी है, या लाइब्रेरी से इशू करा लेनी है। ओके, देन फ्रेंड्स अब बात आती है कि हम जो है इसके न्यूरो एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका एक न्यूरो एनाटॉमी जो पार्ट है उसकी आईबी सिंह की बुक आती है, ये न्यूरो एनाटॉमी आपको ये पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है ये हमें परचेज करनी है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हमको ये नहीं लेनी है, हमें लाइब्रेरी से इशू करा लेनी है। देन इनको पढ़ते टाइम पे हमको क्या है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मैंने जो भी बुक्स आपको ये कहा है कि आपको परचेज नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके नोट्स नहीं बनाओगे। मैंने इसलिए बोला है क्योंकि वो आपकी वापस चली हैं और आपको अपने प्रॉपर नोट्स चाहिए जो आपके थ्योरी एग्जाम में काम आएंगे। ओके, देन फ्रेंड्स उसके बाद ये हो गई न्यूरो एनाटॉमी। देन उसके बाद में आती है एक ओस्टियोलॉजी, जिसमें फ्रेंड्स हमारी पूरी जो बॉन्स हैं उनके बारे में रहता है। ठीक है, तो ये जो है ओस्टियोलॉजी के बारे में, ये भी आईवी सिंह की आती है, इंद्रवीर सिंह। ठीक है, तो ये बुक है ओस्टियोलॉजी की। देन फ्रेंड्स अब आते हैं हम अनदर चीज़ पे, इसकी आते हैं हिस्टोलॉजी। तो फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी में 2 बुक्स आती हैं, एक बुक्स आती है आईवी सिंह की आती है, ये वो है।
ठीक है। ये देखिए आप IB सिंह की ये बुक है, ठीक है, ये आपको पढ़नी है ना, इंद्रवीर सिंह की। और एक आती है फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी की, ब्रजेश कुमार की। तो फ्रेंड्स आप ये भी ले सकते हो, दोनों बुक अच्छी हैं, मैंने दोनों से पढ़ के देखा है, दोनों अच्छी हैं, ठीक है। आप कोई भी एक जो है एक से पढ़ सकते हो अपना। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स एम्ब्रियोलॉजी। तो फ्रेंड्स एम्ब्रियोलॉजी जो है इसके भी 2 राइटर हैं, आप किसी एक को पढ़ोगे तो ये है सबसे पहले, ये आता है विश्राम सिंह का, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी का, है ना। और उसके बाद में एक आता है एम्ब्रियोलॉजी का IB सिंह का, है ना। 2 ही राइटर चलते हैं इसमें, है ना। तो इंद्रवीर सिंह का और तो ये एम्ब्रियोलॉजी का IB सिंह का हो गया, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी जो है राइटर का पढ़ सकते हो, दोनों का बेस्ट है, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ से चीज़ों को आप समझ पाओ वो आप ले लीजिएगा, ओके। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे एनाटॉमी के पार्ट्स एंड उनकी बुक्स। तो आपको जो बुक्स परचेज करनी है वो मैंने बता दिया, ग्रेज एनाटॉमी एंड एटलस ऑफ एनाटॉमी, ये आपको 2 चीज़ परचेज करनी है। बकाया जो बुक्स मैंने बताई आपको एनाटॉमी में परचेज नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपको आगे बस एक थ्योरी के लिए काम आएंगी, जो आपको पढ़ के नोट्स बना के कंप्लीट कर लेनी है, ओके। देन फ्रेंड्स अब आते हैं कि हम डिसेक्शन हॉल में जाएंगे, तो फिर डिसेक्शन करने के लिए हमें कौन सी बुक रेफरेंस करनी पड़ेगी। मान लो आपको अपर लिम्ब का डिसेक्शन करना है, तो आपको कहाँ इंसीजर लगाना पड़ेगा, तो वो आपको पहले देखना पड़ेगा ना। तो फ्रेंड्स उसके लिए जैसे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में जो है प्रैक्टिकल्स की बुक्स थी, वैसी ही एनाटॉमी है डिसेक्शन के लिए, तो उसकी है कनिंघम, ठीक है। अब बात आती है कि यार ये कनिंघम जो है हमें लेनी है कि नहीं लेनी। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगी आपको ये बिल्कुल परचेज नहीं करनी है, अपनी लाइब्रेरी से इशू करा लेनी है या अपने सीनियर से ले लेनी है, ठीक है। इसकी फ्रेंड्स 3 बुक आती हैं, देखो आप एक एक से देखिए। ये जो है अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब का जो है अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब का डिसेक्शन के लिए है ये कनिंघम, ठीक है। और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स ये हेड नेक एंड ब्रेन के जो है आप जब आपका डिसेक्शन होगा उस पर यूज़ होगा, ठीक है। आपको ये अपने डिसेक्शन हॉल में यानी लेके जानी है, वरना प्रोफेसर भगा देंगे, हमको तो भगा देते कि तुम लोग क्या पढ़ के आए हो और लेके आए नहीं हो, ठीक है। ये है थोरेक्स एंड एब्डोमेन का, ठीक है। तो ये कनिंघम हो गई आपके डिसेक्शन के लिए। तो इसके 3 वॉल्यूम्स हैं, वो भी आपको परचेज नहीं करने हैं, अपने सीनियर या लाइब्रेरी से ले लेनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें तीनों सब्जेक्ट की समझ आई होंगी। फ्रेंड्स आप ये बुक तो परचेज कर लोगे क्योंकि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लेकिन फ्रेंड्स इसके बावजूद यदि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जैसे प्री प्लैडर मैरो का यदि आप प्लान लेना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के इससे रिलेटेड भी डाउट आ रहे थे, तो मैं कहूँगी कि इनिशियल में आप प्री प्लैडर का प्लान लीजिए और ये बहुत अच्छे से चीज़ों को आपको इनिशियल में अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप फर्स्ट ईयर में आप वही लीजिए, ठीक है। फिर आगे आप मैरो शिफ्ट कर सकते हैं अपनी सेकेंड ईयर के बाद में, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप प्री प्लैडर से पढ़िए, आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और फ्रेंड्स यदि आप कोई प्लान लेना चाहते हो तो मैंने आप प्री प्लैडर जो ऐप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स जब आप जो है कोई भी प्लान परचेज करते हो तो आप यदि मेरा जो कोड है NEER6BJF, ठीक है, ये आप यदि प्रोमो कोड अप्लाई करोगे तो फ्रेंड्स आपको जो है 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, आप जो भी कोर्स परचेज करोगे उसके लिए, ठीक है। तो आप मेरा ये प्रोमो कोड अप्लाई करके अपना बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि मुझे लगा कि जब आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करके आपको बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे आपको बताना चाहिए, ठीक है। यदि आप किसी भी प्लान में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए और ये प्लान मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करके अपना प्लान ले लीजिएगा, ठीक है। और अपनी पढ़ाई ज़ोरों से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि MBBS की पढ़ाई भी कोई सिंपल नहीं है फ्रेंड्स, इसमें भी हमें बहुत हार्डवर्क है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ओके। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और फ्रेंड्स मैंने जितनी भी बुक्स आपको इस वीडियो में बताई हैं वो सारी बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप यहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके बावजूद यदि आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने जो भी बुक्स बताई हैं उनमें से कुछ बुक्स के मेरे पास फ्री PDF हैं, तो वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके। एंड फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। और फ्रेंड्स अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आने वाली है कि यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहता है, कितने मार्क्स की थ्योरी होता है, कितना मार्क्स का प्रैक्टिकल्स रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स एक वो वीडियो के जैसे हम जब फर्स्ट टाइम कॉलेज आते हैं तो हमें क्या क्या लेके आना होता है फ्रेंड्स, वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आपको कॉलेज आने पर क्या क्या लेके आना है, ओके। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको बातें जो हैं बताती रहूँगी, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।